everyone, welcome back to my YouTube channel. Welcome to Creative Legal Knowledge. Today I will discuss historical background of human rights law. ये हमारा पहला लेक्चर होगा जिसमें हम ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ेंगे. बेसिकली ह्यूमन का राइट्स की क्या, राइट के साथ क्या एक रिलेशन है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे. ये LLB पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 1 होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स लॉ. द इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन राइट लॉ को समझने से पहले हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स लॉ. ह्यूमन के साथ राइट का एक रिलेशन है जिसे हम इंटरडिपेंडेंट और इंटर को रिलेटेड टर्म कहेंगे. The introduction of human rights law marks a pivotal movement in the evolution of international legal norms and protection of fundamental rights and freedoms. जब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन राइट लॉ की, इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे राइट्स के बारे में. राइट्स किसके? ह्यूमन के राइट्स के बारे में. इन द एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल लीगल नॉर्म्स, इंटरनेशनल नॉर्म्स, लीगल नॉर्म्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम्स के बारे में कि ह्यूमन राइट्स के कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं और कौन सी ऐसी फ्रीडम्स हैं. इमर्जिंग इन द आफ्टरमैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, ये कहाँ से स्टार्ट की गई? सबसे पहले ये वर्ल्ड वॉर 2 में स्टार्ट की गई. जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई, इसमें बहुत से राइट्स और नॉर्म्स को डिस्टर्ब कर दिया गया. बहुत से राइट्स और नॉर्म्स लोगों से छीन लिए गए. इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ह्यूमन राइट्स एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो गया. And the atrocities of the Holocaust, human rights law embodied a universal commitment to dignity. Human rights law embodied में किस में है? एक यूनिवर्सल कमिटमेंट है लोगों के साथ, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरह एक कमिटमेंट बना दी गई कि उनके वक़ार का, उनकी इज्जत का, उनकी आबरू का ख्याल रखा जाएगा. Rooted in the principle of Universal Declaration of Human Rights adopted by United Nations General Assembly 1948. यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूनाइटेड नेशन ने 1948 में अडॉप्ट किया. इसमें किस चीज़ के बारे में बात की गई? लोगों के राइट्स, पीपल्स के राइट्स के बारे में बात की गई. अब कौन से राइट्स हैं? सबसे पहले ह्यूमन राइट लॉ इनकम्पासेस अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम. ह्यूमन राइट्स लॉ में हम सिर्फ एक फैक्टर की बात नहीं करते, मुख्तलिफ फैक्टर, मुख्तलिफ नेशन की बात करते हैं. ये एक यूनिवर्सली एप्लीकेबल है ऑल लोगों के लिए. इसमें सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर राइट की बात की गई. हर इंसान के सिविल भी हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर राइट्स हैं जो कि ह्यूमन राइट्स लॉ ने डिफाइन किए. नेक्स्ट वर्ड्स हम चलेंगे. व्हाट इज राइट? राइट बेसिकली क्या है? राइट को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? राइट हमारा हक. हक क्या है? कैसे हक है? अब लॉ की नज़र में राइट को किस तरह डिफाइन किया गया है? राइट्स आर डिफाइंड एज क्लेम ऑफ एन इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल, एक फर्द का दावा है. अगर उसका राइट स्नैच किया जाता है, अगर उसे उसका हक छीना जाता है, तो वो उसके खिलाफ क्लेम कर सकता है. Claim of an individual that are essential for the development of his or her own self that are recognized by society and state. ये एक असेंशियल, एक इम्पॉर्टेंट पहलू है डेवलपमेंट होने के लिए. अपने और अपनी सोसाइटी को रिकॉग्नाइज कराने के लिए ह्यूमन राइट्स का होना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट टूवर्ड्स देखेंगे मीनिंग. मीनिंग ह्यूमन प्लस राइट. बात हम कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स की. ह्यूमन प्लस राइट, राइट ऑफ एवरी पर्सन. ह्यूमन राइट्स मतलब हर पर्सन का हक है, चाहे वो सिविल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो या कल्चर हो. इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे, इसकी तशरीह कैसे करेंगे ह्यूमन राइट्स की. अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, हम बात करते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या कहती है राइट्स के बारे में. राइट्स एंड फ्रीडम टू विच एवरी ह्यूमन बीइंग इज इंटाइटल्ड. ऐसे राइट्स, ऐसे फ्रीडम्स, ऐसी आज़ादी जिससे हर इंसान का हक है, हर इंसान उसको यूज़ कर सकता है. नेक्स्ट वर्ड चलेंगे. डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला कहते हैं ह्यूमन राइट्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ जस्ट एंड पीसफुल वर्ल्ड.
ये एक स्टेज है, जिस तरह एक पिलर्स होते हैं ना किसी स्टेज के, जैसे स्टेज के आपने LLB पार्ट 1 में पढ़े हैं, तो स्टेज के 4 एलिमेंट्स हैं। इसी तरह ह्यूमन राइट्स एक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करती है, एक कंस्ट्रक्शन का काम करती है सोसाइटी में, एक पीसफुल वर्ल्ड के लिए। दे इंक्लूड द राइट टू बी ट्रीटेड फेयरली नो मैटर योर रेस। इसमें हर इंसान के पास मुकम्मल हक हासिल है कि वो इन राइट्स का इस्तेमाल कर सकता है। अकॉर्डिंग टू UDHR 1948, राइट डिराइव फ्रॉम द इनहेरेंट डिग्निटी ऑफ द ह्यूमन पर्सन। राइट निकला कहाँ से है? इनहेरेंट डिग्निटी, इंसानों का वकार है, इंसान से ये राइट निकला है। नेक्स्ट हम चलेंगे सोर्सेज ऑफ ह्यूमन राइट्स। सोर्सेज ज़राए क्या हैं ह्यूमन राइट्स के? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसमें यूनाइटेड नेशन ने 1948 में इसको अडॉप्ट किया। इसमें इंसानों के हर राइट्स को वाज़ा किया गया, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो। इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कस्टम्स, इंटरनेशनल ट्रीटीज में भी ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, इंटरनेशनल कन्वीनियंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड कस्टम। और जो रवाज थे, लोगों के रवाज, अब लोगों के जो रवाज थे वो ऐसे तो नहीं होंगे जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करेंगे, तो ये एक सोर्स था। कस्टम एक बेस्ट सोर्स था। जुडिशियल डिसीजन एंड डॉक्यूमेंट्स, जो भी जुडिशियल डिसीजन हुए ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन करने में, ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन करने में जो डिसीजन हुए, जो डॉक्यूमेंट्स आए, जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स लाइक मैग्ना कार्टा डॉक्यूमेंट आया, लाइक पिटीशन ऑफ राइट्स थे, इन सब को हम सोर्सेज ऑफ ह्यूमन राइट्स कहते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे टाइप्स ऑफ राइट्स। राइट्स की मुख्तलिफ इकसाम है। सिविल राइट्स लोगों के हकूक़ हैं। सिविल में अगर कोई पार्टी स्यू करती है, केस करती है कोर्ट में पर्सनल इंजरी से रिलेटेड, तो सिविल राइट्स हैं। पॉलिटिकल राइट्स, लेकिन पॉलिटिकल राइट्स जस्ट लाइक कि आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, लाइक कंपेन चला सकते हैं, लाइक पार्टिसिपेशन कर सकते हैं इन गवर्नमेंट में। इकोनॉमिक राइट्स, सोशल एंड कल्चर राइट्स। इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चर राइट्स में भी आपके सोशल, कल्चर, अपने रिलीजियस के राइट्स, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रोटेक्शन, फ्रीडम, ये सब राइट्स आएंगे। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, खसूसियात क्या हैं ह्यूमन राइट्स की, उसको हम डिस्कस करेंगे। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल। ह्यूमन राइट्स बेसिकली यूनिवर्सल है, हर एक के लिए है, किसी वाहिद शख्स के लिए नहीं, इंडिविजुअल के लिए नहीं, हर एक पर्सन के लिए, चाहे वो किसी नेशन से ताल्लुक़ रखे, कोई रिलीजियस हो, उसका डिफरेंट कल्चर्स हो, ये ह्यूमन राइट्स हर एक के लिए। राइट्स अप्लाई टू ऑल इंडिविजुअल्स रिगार्डलेस ऑफ नेशनैलिटी और एथनिसिटी। वही बात सेम अप्लाई होते हैं तमाम इंसानों पर। ये चीज़ मद्देनज़र नहीं रखनी कि वो किस नेशनैलिटी से है, उसका कौन सा कल्चर है, कौन सी एथनिसिटी है। इससे बालातर होके हम बात कर रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स अप्लाई टू ऑल इंडिविजुअल्स। इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स प्रमोट इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड फेयर ट्रीटमेंट फॉर ऑल। ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड करता है, प्रमोट करता है हर एक की इक्वल अपॉर्चुनिटी। पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 से हम पहले का देखें तो इसमें वुमेन्स को राइट टू वोट का हक नहीं था, तो इसमें ह्यूमन राइट्स ने राइट टू वोट, राइट टू फ्रीडम, राइट टू पार्टिसिपेशन, सब राइट्स इक्वालिटी की बुनियाद पे हैं। डिस्क्रिमिनेशन नहीं की गई जेंडर की बेस पे। इंटरडिपेंडेंट, ह्यूमन राइट इंटरडिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विदाउट ह्यूमन और विदाउट राइट, इंसान अगर राइट्स हैं ह्यूमन नहीं है तो राइट्स होने का मतलब क्या, कोई फ़ायदा नहीं। इसी तरह ह्यूमन हो और राइट्स ना हो, एक सोसाइटी सर्वाइव भी नहीं कर सकती। ह्यूमन राइट्स आर इंटरकनेक्टेड एंड वायलेशन इन वन एरिया कैन अंडरमाइन द एंजॉयमेंट ऑफ राइट इन अदर एरिया। अगर एक एरिया में वायलेशन ऑफ राइट हो रहा है, उसका इफेक्ट दूसरे एरिया पर पड़ेगा, तो बोथ आर इंटरकनेक्टेड। अगर एक कंट्री राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही है और दूसरी कंट्री राइट्स की वायलेशन कर रही है, तो इनका आपस में देखे इफेक्टिवनेस होगा, एक दूसरे पर इफेक्टिवनेस, बेसिकली ये इंटरकनेक्टेड होंगे।
रूल ऑफ लॉ, इसकी एक खसूसियत है कि लॉ को प्रमोट करता है, कानून की हुक्मरानी आएगी, इक्वालिटी होगी बिफोर द लॉ। Human rights are upheld through a legal framework, institution and mechanism that ensure compliance with international standards. ये प्रमोट करती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को, लॉ को सुप्रीम करती है। अकाउंटेबिलिटी, बेसिकली जब राइट्स की वायलेशन होंगी तो अकाउंटेबिलिटी भी होगी। अगर अकाउंटेबिलिटी ना होगी तो सोसाइटी सर्वाइव नहीं करेगी, ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन नहीं होगी सोसाइटी में। एंड अदर ड्यूटी बैरियर्स आर अकाउंटेबल फॉर रिस्पेक्टिंग, प्रोटेक्टिंग एंड फुलफिलिंग ह्यूमन राइट्स, के फॉर रिस्पेक्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे एंड फुलफिल करेंगे ह्यूमन राइट्स को। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, द मेन टॉपिक ऑफ द ह्यूमन राइट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ह्यूमन राइट्स traces back to ancient civilization and gradually evolved to various historical milestones, philosophical developments and legal frameworks. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे कि ह्यूमन राइट्स का स्टार्टअप कहाँ से हुआ, शुरू कहाँ से हुआ। तो सबसे पहले इसको ट्रेस किया गया एक एंशिएंट सिविलाइजेशन के लिए, एंड ग्रेजुअली इवॉल्व टू वेरियस, और आहिस्ता आहिस्ता ये इवॉल्व होने हिस्टोरिकल माइलस्टोन की तरह, फिलोसफिकल डेवलपमेंट्स एंड लीगल फ्रेमवर्क्स में ह्यूमन राइट्स का किरदार आया। हम देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहाँ से इसका स्टार्ट हुआ। अर्ली रिकॉग्नाइजेशन ऑफ राइट, पहले देखेंगे, पहले इन द प्रेजेंट टाइम और पहले के राइट्स देखेंगे कि पहले राइट्स को कितनी अहमियत दी जाती थी, कौन राइट्स के बारे में जानता था। थ्रू आउट हिस्ट्री हम देखते हैं, तारीख से लेके हम थ्रू आउट हिस्ट्री देखेंगे, सोसाइटी एक्नॉलेज बेसिक राइट। सोसाइटी को नहीं पता था कि हमारे बेसिक राइट क्या हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, फ्रीडम, ये कोई पर्सन नहीं था जानता। जिसके पास ताकत थी वो अपने राइट्स ले लेता था। फॉर इंडिविजुअल्स ऑफन टाइड टू लोकल कस्टम एंड लॉ, लोगों को सिर्फ अक्सर यही होता था कि पहले कस्टम थे, कस्टम इतने पावरफुल नहीं थे, कस्टम को उस तरह डिफाइन ही नहीं था किया गया, सिर्फ लोग उस हद तक कस्टम की हद तक महदूद होकर रह चुके थे। एंशिएंट सिविलाइजेशन, the concept of human rights can be traced back to ancient civilizations such as Mesopotamia, Egypt, Greece and Rome. यहाँ से सबसे पहले एंशिएंट सिविलाइजेशन थी जहाँ से लॉ को स्टार्ट किया गया, लॉ की स्टार्टअप यहाँ से लिया गया। लीगल कोड, फिलोसफिकल राइटिंग एंड रिलीजियस टीचिंग, जहाँ लीगल कोड्स की बनाएंगे, जैसे कोड ऑफ हम्मुरबी, मैग्ना कार्टा, ये सब राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। फिलोसफिकल राइटिंग, मुख्तलिफ तरह से फिलोसफर ने राइटिंग लिखी जिसमें लॉ की अहमियत को वाजिया किया गया। एंड रिलीजियस टीचिंग, हमारी रिलीजियस टीचिंग, अगर मुसलमानों का देखा जाए तो मुसलमान में इस्लाम लॉ को प्रमोट कर रहा है, इक्वालिटी को प्रमोट कर रहा है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर रहा है। इसी तरह रिलीजियस टीचिंग का भी बहुत अहम किरदार रहा, ये एक इमर्जिंग कॉन्सेप्ट था ह्यूमन राइट्स को आगे ले जाने के लिए। emphasize the inherent dignity and worth of all individual, emphasize किया गया, जोर दिया गया कि inherent dignity and worth of individual, लोगों के वक़ार को प्रमोट किया जाए। Ancient Mesopotamia, Code of Ur-Numani, one of the earliest known legal code, it established the principle of justice. इसमें Code of Numan, Code of Ur-Numan, ये एक कोड था जो लिखा गया, फिलोसफर राइटिंग ने ये एक कोड लिखा जिसमें इन्होंने जस्टिस को प्रमोट किया। एंशिएंट ग्रीस, सिटी स्टेट एंड डेमोक्रेसी, पार्टिकुलरली एथेंस, लेड द फाउंडेशन फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। जो भी सिटी स्टेट्स और डेमोक्रेसी गवर्नमेंट्स थी, एथेंस ने लेड द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। इस स्टेज पे क्या हुआ कि बहुत सी जो हमारे पास विलेज थे वो स्टेट्स में कन्वर्ट हो गए, जिसमें हमारे पास हम देखते हैं खासतौर पर एथेंस स्टेट थी, जिसमें इस चीज़ को स्टार्ट लिया गया कि डेमोक्रेटिक गवर्नेंस होनी चाहिए, लोगों की हुकूमत होनी चाहिए, लोगों के ज़रिए हुकूमत होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास कोड ऑफ अर्नुमानी, वन ऑफ द बेस्ट लीगल कोड्स इन हिस्ट्री, एस्टैब्लिश इन एंशिएंट मेसोपोटामिया 1754। इसमें भी राइट्स के बारे में बहुत डिटेल से बयान करना स्टार्ट किया। मिडाइवल यूरोप की बात करेंगे, ड्यूरिंग द मिडल एज नोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स
During the Middle Age, notion of human rights were influenced by Christian theological very crude and customary. इस मिडल एज में सबसे पहले नोशन ऑफ ह्यूमन राइट का तस्वुर को अब इन्फ्लुएंस किया गया. ह्यूमन राइट्स का आप देख सकते हैं बैक पे हम देखा, यहाँ हमने देखा अर्ली एंशिएंट सिविलाइजेशन से राइट का इन्हिसार शुरू हो गया, राइट्स डिवेल्प होने शुरू हो गए. अब मिडाइवल यूरोप में क्या होना शुरू हो गया कि जो भी कोड्स जो कस्टमरी लॉ थे अब इससे इन्फ्लुएंस होना, लोगों के ऊपर असर होना स्टार्ट हो गया. मैग्ना कार्टा 1215 इन इंग्लैंड में हुआ. ये एक वन ऑफ द बेस्ट लीगल कोड था. The emergence of parliamentary institutions and development of legal principles such as habeas corpus and the emergence of parliamentary institutions, इसमें पार्लियामेंट्री अदारों को प्रमोट किया गया कि लोगों के ज़रिए हुकूमत की जाए. ये मोनार्की सिस्टम, किंग सिस्टम, क्वीन सिस्टम को अबॉलिश किया गया. एंड डेवलपमेंट ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स, और लीगल प्रिंसिपल की डेवलपमेंट की गई सच एज हैबीज कॉर्पस. ये एक कोड था, ये एक लीगल प्रिंसिपल जिसमें हैबीज कॉर्पस, इसमें भी राइट्स के बारे में डिटेल से बयान किया गया. मैग्ना कार्टा, Magna Carta, also known as Charter. Great Charter is a charter of right agreed to by King John as England on 15 June 1215 to make peace between the unpopular king and the group of people. मैग्ना कार्टा एक चार्टर दिया गया. बेसिकली ये कंफ्लिक्ट था बिटवीन किंग्स के दरमियान और किंग के दरमियान और साथ में लोगों के दरमियान कि उनके ऊपर टैक्सेस इम्पोज किए जा रहे थे, तो लोग अपने राइट्स के बारे में प्रोटेस्ट करने लग पड़े, अपने राइट्स मांगने लग पड़े. तो ये एक चार्टर आया जिसमें किंग के राइट को कम किया गया और राइट्स को, लोगों के राइट्स को एक्सप्लेन किया गया. जिस तरह के राइट टू चर्च, उनके चर्च में कोई भी आर्मी एंटर ना हो, इंटरफेरेंस ना की जाएगी, फ्रीडम हो दो. ट्रायल बाय जूरी, जूरी का मुकम्मल ट्रायल होना चाहिए. विदाउट ट्रायल आप किसी को इम्प्रिजनमेंट, विदाउट ट्रायल आप किसी को किल नहीं कर सकते, विदाउट ट्रायल आप किसी को कैद नहीं कर सकते. अगेन इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल, वही चीज़, नो इम्प्रिजनमेंट, किसी को कैद नहीं किया जाएगा विदाउट ट्रायल. नेक्स्ट है बिल ऑफ राइट 1791. ये सबसे पहले जब यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन डिवेल्प हुआ 1971 में, फर्स्ट 10 अमेंडमेंट की, जिसे हम कहते हैं बिल ऑफ राइट्स. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है. इसमें भी राइट्स को डिफाइन किया गया. जब यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया तो उसमें इस चीज़ को पहले ना देखा गया, बाद में इसमें ऐड किया गया 10 राइट्स हर पर्सन को दिए गए. हर पर्सन को ये राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, राइट टू असेंबली, ये बिल ऑफ राइट थे. फर्स्ट 10 अमेंडमेंट थी. 1791 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया. पिटीशन राइट 6028, a statement of civil liberty sent by the English Parliament, human right were improved or enhanced the petitions. Petition of right में भी सिविल लिबर्टीज को प्रमोट किया गया. बिल ऑफ राइट 1689, ये भी एक लैंडमार्क एक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंग्लैंड. ये भी बिल ऑफ राइट 1698 में, इसमें भी थोड़ा सा बिल ऑफ राइट को इन्हांस किया गया. जो पहले बिल ऑफ राइट थे उससे ज़्यादा बेसिक राइट्स इसमें प्रोवाइड किए गए. नेक्स्ट हमारे पास है, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जिसको आप हिस्ट्री पढ़ेंगे कि ह्यूमन राइट्स की हिस्ट्री कैसे कैसे इवॉल्व हुई, डिफरेंट स्टेजेस से इवॉल्व होना स्टार्ट हुई. अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वर्जिनिया डिक्लेरेशन 1779, एक फंडामेंटल राइट्स ऑफ मैन. इसमें फंडामेंटल राइट्स, आदमियों के हर एक जेंडर के राइट्स को इवेल्युएट किया गया. इलाइटमेंट एरा, इसमें Enlightenment era of 17th-18th century saw a resurgence of human rights discourse by philosophical thinkers John Locke, Jean Jaurès, Immanuel Kant. इन एनलाइटमेंट थिंकर ने ह्यूमन राइट्स को और ज़्यादा डेवलपमेंट स्टार्ट की, जिसमें ये कहते थे, कोई कहता था ये नेचुरल राइट्स है, ये कुदरती ही लोगों के पास है, तो कोई कहता था ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, लोगों के साथ और गवर्नमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट है राइट के बारे में. कोई कहता था ये इंडिविजुअल ऑटोनॉमी है, ये एक फ़र्द के पास ये बेसिक राइट इनहेरेंट है. अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशंस 1776 एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, इसमें भी एडवांसमेंट की गई ह्यूमन राइट्स के बारे में विद द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस एंड डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन.
इसमें भी डिक्लेयर कर दिया गया कि राइट्स को वाज़िया कर दिया गया कि हर ह्यूमन के राइट्स हैं, हर पर्सन अपने राइट को प्रोटेक्ट कर सकता है, हर पर्सन के पास वो राइट है कि वो उसको प्रिवेल करे। 19 एंड 20 सेंचुरी में देखा गया कि हमने विटनेस द अबॉलिशमेंट मूवमेंट, लाइक यहाँ से ये एक आंखों देखा मंजर जिसने ये राइट किया, ये ऐसी मूवमेंट थी जो ह्यूमन राइट्स का एक मेन पार्ट साबित हुई, लाइक वुमेन राइट्स मूवमेंट, लेबर मूवमेंट्स विच एडवोकेट फॉर द रिकॉग्नाइजेशन सिविल पॉलिटिकल सोशल राइट्स। ये ऐसी मूवमेंट्स थी जिसमें सिविल पॉलिटिकल सोशल राइट्स को इन्हांस किया गया। UDHR 1948 आया, एक हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट था and that was adopted by United Nations General Assembly. The UDHR cover a broader spectrum of rights including civil and political rights. ये भी एक डॉक्यूमेंट था, इसको हम फुल डिटेल से नेक्स्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम राइट को बताएंगे कौन कौन से ऐसे राइट थे जिसको उन्होंने डिफाइन किया। इसमें यूनाइटेड नेशन ने बहुत ज़्यादा, यूनाइटेड नेशन ने इसे अडॉप्ट किया 1948 में, और ये सब कंट्री पे जो यूनाइटेड नेशन के साथ अटैच हैं, जिन्होंने डॉक्यूमेंट किया है, डॉक्यूमेंट पे साइन किए हैं, तो वो सब पर बाइंडिंग होगी। UDHR 1948 के बाद सिविल राइट मूवमेंट 1960 आई। इस मूवमेंट्स में सिविल राइट्स को इन्हांस किया गया, मतलब हाईलाइट्स किया गया कि वे स्ट्रगल्स की ह्यूमन राइट्स ने, आप उनको इसके सिविल राइट्स देने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है वुमेन राइट्स मूवमेंट, जिसमें हम गेन मोमेंटम लीडिंग टू ग्लोबल एफर्ट टू एड्रेस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। इस मूवमेंट्स में इन एम था उसका कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जाए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। अगर वुमेन और मैन अगर एक जगह पर काम कर रहे हैं तो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के बाद अगर उनको इक्वल पे ना दी जाए तो इसकी भी बात की गई कि बिल्कुल सेम, अगर वो काम सेम कर रही हैं, अगर उनका एम सेम है, दोनों काम एक ही जगह पे, तो इक्वल उनको पेमेंट दी जाए, डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए। इसके बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट 1998 आया। इसमें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में तो प्रोसिक्यूट किया गया कि जीनोसाइड, GR की जगह E आना है, जीनोसाइड वार कैन वार अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। इसमें प्रोटेक्शन दी गई पर्सन को, ह्यूमंस को, कम्युनिटीज़ को, ग्रुप को, इंडिविजुअल को, कि यहाँ आके वो केस कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर उनके किसी भी राइट्स की वायलेशन हुई है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट, ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट इंस्ट्रूमेंट ने बहुत ज़्यादा प्ले रोल किया हर सोसाइटी में, हर नेशन में, जो लाइक UDHR, ICCPR एंड ICSCR। UDHR में सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर राइट्स की बात की गई। ICCPR में सिविल पॉलिटिकल राइट्स की बात की गई। ICSCR में ये हम फुल डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर राइट्स की बात की गई। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस एंड डेवलपमेंट्स। लास्ट पे हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। हमें कौन से ह्यूमन राइट्स को मद्देनज़र रखते हुए देखना है कि सोसाइटी को, नेशन को, कंट्री को, इंटरनेशनल लेवल पे कौन से ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, वो देखते हैं। डिस्पाइट सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, चैलेंजेस persist in ensuring universal adherence to human rights principle, addressing violation and advancing the right of marginalized vulnerable group। सबसे पहले चैलेंज देखा गया कि जो ऐसे ग्रुप्स हैं जिनकी मिनॉरिटी, जिसे हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की एग्जाम्पल है, मेजॉरिटी और मिनॉरिटी का डिफरेंस है। मिनॉरिटीज़ को वैसे राइट्स नहीं मिल रहे, मिनॉरिटी से आगे भी उस मिनॉरिटी के अंदर भी ग्रुप्स होते हैं, लाइक हमारे पास पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान। अब बलूचिस्तान सबसे एक मार्जिनलाइज छोटा ग्रुप्स है हमारी पूरे सूबे में से, तो उन नहीं थे जिस तरह के राइट्स तमाम सूबों के पास थे। तो ये एक चैलेंज था ह्यूमन राइट्स को लिए कि उन ह्यूमन राइट्स, बिकॉज के वो तमाम लोगों के राइट्स की बात करता है, तो इसमें कोई ऐसी मार्जिनलाइज ग्रुप की वजह से एक कंटेम्प्रेरी चैलेंज आ गया ह्यूमन राइट्स के पास, लाइक ग्लोबलाइजेशन चैलेंज। मतलब दुनिया की एडवांसमेंट के साथ साथ बहुत से चैलेंज हैं, लाइक साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े ह्यूमन राइट्स को, बहुत सी वायलेशन होने लग पई, साइबर सिक्योरिटी वायलेशन होने चाहिए कि लाइक मोबाइल से प्राइवेसी की वायलेशन होने लग पड़ी।
इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के इन्वायरमेंट की वजह से भी बहुत से ह्यूमन राइट चैलेंजेस फेस करने पर, लाइक प्रोटेस्ट की वजह से बहुत से राइट्स की वायलेशन होने लग पड़ी। तो कंक्लूड करेंगे हम, हट स्टार्ट के हम अब कंक्लूड करेंगे। ह्यूमन राइट्स लॉ प्ले अ क्रिटिकल रोल इन एडवांसिंग social justice, equality, and well-being of individual and community. It serves a fundamental check on the abuse of power, accountability, promoting accountability and transparency in government action. ह्यूमन राइट्स लॉ कैसे अपना रोल प्ले कर रहा है कि वो एडवांसमेंट लेके आ रहा है सोसाइटी में, लाइक सोशल जस्टिस को प्रमोट कर रहा है, सोसाइटी में इंसाफ को प्रमोट करता है, इक्वालिटी बराबरी को प्रमोट करता है, और इंसानों की वेलबींग एंड कम्युनिटीज़, हर फर्द की, हर इंडिविजुअल और कम्युनिटी, हर ग्रुप को प्रमोट कर रहा है। इट सर्व एज अ फंडामेंटल चेक ऑन द अब्यूज ऑफ पावर। ह्यूमन राइट उन ताकतों के ऊपर एक अपना चेक रखती है, चेक एंड बैलेंस रखती है कि अब्यूजेस ऑफ पावर्स को लिमिटाइज करती है, प्रमोट करती है अकाउंटेबिलिटी को एंड ट्रांसपेरेंसी को इन गवर्नमेंट एक्शन में, कि गवर्नमेंट अगर ह्यूमन राइट की वायलेशन होती है तो गवर्नमेंट उसके खिलाफ एक्शन ले और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करे। Let's start lecture number 1, the end. Today I will discuss historical background of human rights, and please do subscribe my channel.